कर्नाटक में समंदर का किनारा जिसके तट पर बसा है ओमकारा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन पर ओम की आकृति उकेर दी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की धार जिसके नीचे बसा है अलौकिक शिव संसार। ये अग्नि ज्वाला शिवलिंग है, इसमें आप देखो पूरा अग्नि सरी का है इसमें। हिमालय का पौराणिक शिखर जहां दिखता है महादेव का मणि अवतार। यहाँ मणि के रूप में शिव दर्शन देते हैं। उस कैलाश से वो मणि की भांति चमकते हुए निकलते हैं, वो मणि जिसे खुद शिव ने धारण कर रखा है। भारतवर्ष का सबसे ऊंचा शिवधाम जिसका अद्भुत है नजारा। चोटी पर दिखता है शिवमुख। इसे ही लोग कहते हैं कि शिव की आकृति दिखती है। दिख रहा है नाक, मुंह। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक महादेव से जुड़ी कई कहानियों का दृश्यम हम आपके सामने ला चुके हैं, जिसमें कभी चमत्कार के दावों से पाला पड़ा तो कभी अलौकिक निशानियों से। नए दृश्यम की खोज में इस बार हमारी मंजिल थी तेलंगाना का नलगोंडा। दावे का पीछा करते हम कृष्णा नदी के किनारे पहुंचे। दिमाग उलझनों से भरा था। समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है, वजह क्या होगी पता नहीं। दावा सच्चा है या झूठा। ये कहानी है एक टापू की। टापू पर बने शिवधाम की। शिवधाम में होने वाले चमत्कार के दावे की। ना बारिश होती है, ना ओले गिरते हैं, ना ओस की बूंदें टपकती हैं, फिर भी टापू का कोना कोना सुबह पानी से गीला नजर आता है। कोई इसे रहस्य कहता है, कोई चमत्कार, एक ऐसी पहेली जिसे कोई समझ नहीं पाया। फिर उस टापू का नाम पड़ गया मिस्टीरियस आइलैंड। यहाँ पे जो मिस्टीरियस आइलैंड है, अगर उस पे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में जाओगे तो आपको सब कुछ गीला गीला मिलेगा। ये आज भी होता है? ये आज भी होता है। अरे भाई, वो एक टापू है, चारों तरफ पानी है, वातावरण में नमी होगी जिसकी वजह से सब कुछ गीला हो जाता होगा। ये कोई चमत्कार नहीं है। हमारे इन तर्कों पर लोगों ने कहा, आप जाकर देखिए, सुबह आइलैंड का नजारा ऐसा रहता है मानो नदी का पानी टापू का शिखर छू कर गया हो। आप जहाँ जा रहे हो वो जगह बहुत ही कम एक्सप्लोर हो रखी है और वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। नॉर्मली उतना लोग जाते नहीं हैं। और उसके पीछे क्या कहानी, क्यों नहीं लोग जाते, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे, वो अभी तक किसी को सही ढंग से नहीं पता। इसीलिए उस द्वीप को मिस्टीरियस द्वीप कहा जाता है। वो महज टापू नहीं, पूरा का पूरा एक पहाड़ है जिसकी चोटी पर एक शिवधाम है। लोगों के मुताबिक ये सारी लीला शिव शक्ति की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सच झूठ, सही गलत, जो भी होगा टापू पर जाने के बाद ही तय होगा। फिर क्या था, मोटर बोट पर सवार हुए निकल पड़े उस टापू की तरफ जिसे पूरी दुनिया मिस्टीरियस आइलैंड के नाम से पुकारती है। फिर भी लोगों की उसमें गहरी आस्था है। कृष्णा नदी के किनारे से हमारा सफर अब आगे बढ़ चुका है और हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे उस आइलैंड के पास, जिस आइलैंड की बातों को सुनकर, जिसकी कहानियों को पढ़कर हम यहां तक पहुंचे हैं। भौगोलिक नजरिए से कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन पौराणिक नजरिए से कृष्णा नदी को भगवान विष्णु का अंश बताया जाता है। नदी के जिस हिस्से में वो टापू है, उसके शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है। इधर भगवान विष्णु की कृष्णा नदी, उधर टापू पर महादेव का धाम। आस्था की यही दो वजह है। मान्यता है कि वहां पौराणिक काल में हरि और हर मिले थे। जब हमने पूरी कहानी समझी तो चमत्कार के दावे की पूरी तस्वीर सामने आई। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे जगह को हरिहर कहते हैं। हरि और हर का मतलब है कि भगवान विष्णु और शंकर इसी जगह पे मिले थे। और यहाँ पे क्यों मिले थे, इसकी रोचक कहानी आप जानोगे तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक जल दैत्य नाम का राक्षस रहता था। उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु और शंकर यहाँ पे मिले थे। कहते हैं पौराणिक काल में एक जल दैत्य ने कृष्णा नदी की धारा को रोक दिया था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया।